differentiability of the function, discuss the differentiability of the function fx equal to x is less than equal to 1, 2 minus x is greater than equal to 1, less than equal to 2, or minus 2 plus 3x plus x square, x is greater than 2. इसमें इक्वल टू 1 यहाँ हटा दो. At x equal to 1 and 2. Discuss the differentiability of the function fx equal to this at x equal to 1 and x equal to 2. मुझे 1 और 2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है. यदि ये एमसीक्यू में आता तो कैसे करते हैं? ऊपर वाले का x का डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का माइनस. अरे ये तो गड़बड़ हो गया. इसका मतलब 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है. अच्छा 2 पे चेक करते हैं. ऊपर वाले का -1, नीचे वाले का डिफरेंशियल 3 प्लस 2x, और x की वैल्यू कितनी है? 2. ये भी नहीं है. इसका मतलब ये 1 और 2 दोनों पे डिफरेंशियबल नहीं. ये 1 और 2 दोनों पे डिफरेंशियबल नहीं, और यही हमें चेक करना है. अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये दोनों डिफरेंशियबल नहीं है. अब इसको लिखना कैसे है ये देखो. f1 माइनस h. भाई मैं डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूँ. डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, f1 माइनस h, f1 प्लस h तो ये आ गया f1 प्लस h 1 माइनस h, और f1 इक्वल टू 1 कहाँ लग रहा है? इस पे लग रहा है. तो ये हमारा f1 माइनस h, f1 प्लस h और f1 तीनों की वैल्यू आ गई मेरे पास. ये हमारी इसकी तीनों की वैल्यू आ गई. लिख लो यहाँ पे. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. राघव क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा. अब देखो लिमिट एस टू 0. बोलो f1 माइनस h की वैल्यू क्या निकाली आपने? और f1 की वैल्यू अपॉन माइनस h. माइनस h से माइनस h कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा? व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 1. राइट हैंड डेरिवेटिव f1 plus h minus f1 upon h. What is the value of f1 plus h? 1 minus h. तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया? -1. और हमारा आ ही रहा था हमने जब निकाला. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज -1. तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में? बिकॉज LSD इज नॉट इक्वल टू RSD. Therefore fx is not differentiable at x equal to, ये पहले का आंसर आ गया. fx is
नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स डिफरेंसिबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट। एट एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंसिबिलिटी चेक कर दी हमने। ठीक है, लिख लो। दे रहे, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहा हूँ बेटा 1 पर डिफरेंसिबिलिटी? यस सर। हाँ ठीक है, लिख लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच ही आता है बस। फॉर्मूला देख आगे। हाँ, ए की वैल्यू वही लेते हैं जिसपे चेक करनी होती है। जिसपे हमें चेक करनी है ए की वैल्यू वही लेते हैं। अब 2 पे चेक करो भाई। डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2, यहां तक सबने लिख लिया? धीरे, यहां तक लिख लिया? हटा दूं? यस सर। देखो, डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। एफ 2 माइनस एच, बोलो 2 माइनस एच किस में रखूंगा? यहाँ पर 2 माइनस एच रख दूंगा। और फिर मैं एफ 2 प्लस एच किस में रखूंगा? लास्ट वाले में। 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच। तो एच स्क्वायर प्लस 7 एच प्लस 8। और एफ 2 की वैल्यू, यार एफ 2 की वैल्यू अलग अलग कैसे आ रही है? अच्छा, एफ 2 की वैल्यू उससे आएगी। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इक्वल टू यहाँ लगेगा बेटा। एफ 2 की वैल्यू यहाँ पर है इक्वल टू, उसको इक्वल टू अलग हटाओ। एफ 2 की वैल्यू है 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 8 आ रही है। एफ 2 की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा, गलत लिखा हुआ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे बेटा फॉर्मूला? एफ 2 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच की वैल्यू एच, एफ 2 की वैल्यू 8 ने। ये क्या होगा? ओहो, जबी मैंने फंक्शन गलत लिख दिया क्या? ये मैं सोचू हो क्या रहा है। सॉरी।
हो जाता है कभी कभी। जैसे मैंने किया वैसे करना है, और क्या करना है। और F2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ठीक है, अब 0 आ रही है, चेंज करना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा, बताओ। ये माइनस एक्स सिस्टम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंड्स टू 0 F2 माइनस एच। हाँ, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंड्स टू 0 F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच। लिमिट एस टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच की वैल्यू माइनस 0 अपॉन एच। एच कॉमन ले लो, तो माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच। चलो ये तो आपका किस पे ना डिफरेंशियल हो गया, किस पे डिफरेंशियल हो गया ये, एच कॉमन लिया तो माइनस एच माइनस 1 ही तो आएगा। क्या दिक्कत आ रही है, अरे बेटा F2 प्लस एच की वैल्यू क्या आ रही है तेरी, और F2 की वैल्यू डिवाइड बाय एच। इन दोनों में से एच कॉमन ले लिया, एच से एच कैंसिल हो गया, माइनस एच माइनस 1, और एच किसकी तरफ जा रहा है, 0, तो माइनस 1 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट, बोलो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो 2 पे तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन किस पे नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लिख लो बेटा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
थोड़ी ज्यादा करूँ माधव को क्या हो तबीयत कैसे खराब होगी जाती कुछ भी है। क्या करवा रहा हूँ? चलो आगे लिखो। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। धीरे कहाँ चला जाता है तू बीच बीच में। धीरे कहाँ चले जाता है बीच बीच में। चलो लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that the function fx so that the function fx defined by fx equal to x square plus 3x plus a x is less than equal to 1 bx plus 2 x is greater than 1 is continuous or is differentiable at x equal to 1 is differentiable at x equal to 1। कितने वेरिएबल निकालने कितने वैल्यू निकालने दो ए और बी। तो बेटा ए और बी दोनों इक्वेशन मतलब डिफरेंशियबिलिटी से तो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखो इधर इसका डिफरेंशिएशन करो और x की वैल्यू 1 रखो 5। इसका डिफरेंशिएशन करो तो b की वैल्यू क्या आएगी 5। ए तो अभी भी गायब है। तो डिफरेंशियबिलिटी करने से केवल b की वैल्यू मिलेगी ए की वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर ए की वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे इसी तरह यस। तो लिखो सॉल्यूशन फंक्शन fx is differentiable function fx is differentiable at x equal to 1 so it is also be continuous at x equal to 1 so it is also be continuous at x equal to 1। Now continuity at x equal to 1 left limit x tends to 1 minus बोलो 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एक्स की वैल्यू 1 रख दो। तो ये आ गया लेफ्ट लिमिट 4 प्लस ए राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस तो b प्लस 2। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 क्या आ गया 4 प्लस ए। नाउ बिकॉज fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 1 so therefore LHL equal to RHL equal to f1 4 plus a equal to b plus 2 equal to 4 plus a। तो a इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू b ये हमारा a और b के बीच में रिलेशन आ गया a प्लस 2 इक्वल टू b। तो ये करना ही पड़ेगा यदि आपको अननोन वैल्यू निकालनी है तो ये करना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिख लो यार
ए की वैल्यू 6 कैसे आ गई? हाँ 3। अब डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी कल से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे भाई। ये आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो गई। डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। एक तो मुझे f1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यह आ गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 6। फिर f1 प्लस एच, क्या था? बी एक्स प्लस 2। और f1 कितना आ रहा था? निकाल चुके हैं 4 प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लगाएंगे बेटा? ये सब लिमिट एस टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बता? f, वेरी गुड, माइनस अपॉन माइनस एच, वेरी गुड। f1 माइनस एच की वैल्यू एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए माइनस 4 माइनस ए अपॉन माइनस एच। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? अरे एच स्क्वायर माइनस 5h में से क्या कॉमन आ रहा है? एच कॉमन आ रहा है। तो जब मैं इसको कर रहा हूं तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंड्स टू 0 बोलो f1 प्लस एच बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू -4 माइनस ए अपॉन एच। अब बेटा ए किसकी वैल्यू पता है आपको? बी की वैल्यू पता है। क्या है बी की वैल्यू? ए प्लस 2। तो हम क्या देख रहे हैं? ये सब कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव? बी। राइट हैंड डेरिवेटिव बी आ गया। अब यहां बोलोगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, so therefore left hand derivative equal to right hand derivative, so b equal to 5. Now a plus 2 equal to b, इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकालो। ये काम करना पड़ेगा, लिख लीजिए।
प्रॉब्लम लिखो। If fx equal to ax plus b, x is greater than 0, less than equal to 1, 2x square minus x, x is greater than 1, less than 2, is a differentiable function, is a differentiable function in 0, 2, open interval. Then find the values of a and b. Then find the values of a and b. तो हमें a और b की वैल्यूज निकालनी। चलो लिखो फंक्शन fx is differentiable in 0, 2, so therefore it will be differentiable at x equal to 2, x equal to 1। भाई 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। It will also be continuous at x equal to 1। कंटिन्यूस भी होगा x equal to 1। It will also be continuous at x equal to 1। Now continuity at x equal to 1, left a limit x tends to 1 minus a plus b, RHL limit x tends to 1 plus one, वैल्यू ऑफ फंक्शन। बोलो f1 किससे निकलेगा? a plus b। So therefore now because fx is continuous at x equal to 1, therefore a plus b equal to 1 equal to a plus b। तो a और b का रिलेशन क्या आ गया हमारा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपकी लिख लो यहाँ पे। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया।
Now differentiability at x equal to 1. Differentiability at x equal to 1. F1 minus h. F1 plus h. और F1 तो मैं निकाल ही चुका हूँ a प्लस में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a, राइट हैंड डेरिवेटिव अब किसकी वैल्यू रखोगे? माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या रख दोगे? 1। यहां से ऐसे लिख दोगे आप। तो व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव? 3। यही आ रहा है। Now because fx is differentiable, therefore LSD equal to RSD. तो a का वैल्यू 3 आ गया और a प्लस बी 1 आ गया, तो b का वैल्यू -2। भाई इतना सा काम करना है। क्लियर है? चलिए ठीक है।